नमस्कार, मैं नरेंद्र कमल, हस्तरेखा विशेषज्ञ। आज मैं एक पाम के साथ आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ, नई पाम के साथ। ये 51 वर्षीय मेल जातक हैं। जातक के कोई सवाल नहीं है, सामान्य एनालिसिस के लिए इन्होंने मुझे पाम दिया है। अब हम देखते हैं इस पाम में क्या है। अगर जो हम सर्वप्रथम इसके साइज को देखें तो साइज देखते हैं, साइज जो है आयताकार है। जब आयताकार पाम होता है तो ऐसे में जातक बैठकर और बोलकर कार्य करता है और सेल्स और मार्केटिंग के कार्य करता है। अब हम जो इसकी उंगलियों को देखें तो उंगलियां छोटी हैं आकार में। जब आकार में हथेली की उंगलियां छोटी होती हैं तो ऐसे में जातक शीघ्र निर्णय लेने वाला होता है और उसके कई अधीनस्थ होते हैं। अब अगर जो देखें अंगुलियों के थोड़ा जुड़ाव को देखें तो अंगुलियों के जुड़ाव को देखें, थोड़ा डिफर है। जो कनिष्ठा उंगली है, स्मॉल फिंगर है, वो थोड़ी नीचे है, ऊपर की 3 अंगुलियां ऊपर हैं। जब ऐसा होता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं जातक जो है मौकों को चूक जाता है, जो उसे लाभ उठाना चाहिए उस मौके को, तो कहीं ना कहीं वो बाद में उसे ध्यान आता है कि मैंने फलाना मौका चूका था, वहाँ मौका चूक गए थे। बाद में थोड़ा पछतावा उसे होता है, मौके चूक जाता है वो। अब हम देखते हैं इनकी मणिबंध को देखें तो मणिबंध देखें, प्रथम मणिबंध अच्छी है। जब अच्छी मणिबंध होती है तो जातक का जीवन है बिना बीमारियों के सरलता से चलता है। अगर जो देखें थोड़ी जंजीराकार है, जब जंजीराकार होती है तो कभी कभी पेट से संबंधित बीमारियां थोड़ी बहुत रहती हैं और जीवन अच्छा चलता है। तो क्योंकि इनकी जीवन रेखा भी अच्छी है तो जीवन आसानी से इनका चलता रहेगा अच्छा, बिना बीमारियों के। अब हम अगर जो देखें धन की रेखा बीच वाली, तो धन की स्थिति इनकी बहुत अच्छी रहेगी। जन्म से मृत्यु तक अच्छा इनके पास धन रहेगा और उस धन का पूरा उपभोग करेंगे। कभी अगर जो देखें तो ये 50 से लेके 60 तक इनके पास खर्चे ज़्यादा रहेंगे और उस दौरान इन्हें धन की थोड़ी ज़्यादा आवश्यकता रहेगी और उसके बाद में ये स्थिति बहुत अच्छी आ जाएगी और पहले भी अच्छी रही है। इस प्रकार से इनके धन का योग बन रहा है। अगर जो अब देखें हम सुख की रेखा, तो सुख की रेखा देखें बिल्कुल अच्छी अवस्था में। ऐसी सुख की रेखा धन हो न हो लेकिन इनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, धन भी अच्छा रहेगा और इनका जीवन बहुत अच्छे से शुरू से लेके अंत तक चलता रहेगा। अच्छा सुख रहेगा इस जीवन में। अब हम देखें अगर जो अंगूठे को देखें तो अंगूठे की लंबाई लगभग यहाँ तक आएगी। तो अंगूठा थोड़ा छोटा है। जब अंगूठा छोटा होता है तो जातक की पर्सनालिटी थोड़ी सामान्य हो जाती है। लेकिन अगर जो हम देखें अंगूठे के इस साइज को, अंगूठे के फ्लैंच को देखें पूर्वों को, तो प्रथम छोटा है, दूसरा बड़ा है। प्रथम होता है कल्पना शक्ति का और दूसरा होता है तर्क शक्ति का। तो जातक में कल्पना शक्ति कम है व्यक्ति में और जो है तर्क शक्ति अधिक है। तो जब वो कोई बात करेगा वो तर्क के साथ समझा देगा। और क्योंकि अंगूठा मोटा है थोड़ा, तो जब मोटा होता है तो सुखद जीवन जीने की कल्पना जब बनी रहती है व्यक्ति के अंदर और व्यक्ति अपने हितों की रक्षा खुद कर सकता है वो। और अगर जो हम देखें इसमें हड्डी का उभार है, जब हड्डी का ऐसा उभार होता है तो व्यक्ति के अंदरूनी अवयव में शरीर के वो सही से काम करते हैं, उसका तंत्र अच्छा रहता है, पाचन तंत्र बहुत अच्छा रहता है, सब चीज अच्छी रहती है अंदर से। अब हम देखते हैं अगर जो तर्जनी उंगली को देखें तो बहुत अच्छी तर्जनी उंगली है, बिल्कुल मध्यमा की तरफ झुक गई है। जब मध्यमा की तरफ झुक जाती है तो ऐसा जातक अपने आराध्य के प्रति परम श्रद्धा रखता है, विवेकी होता है, ज्ञानी होता है, औरों की सहायता करने वाला होता है। अब हम देखते हैं मिडिल फिंगर को। मिडिल फिंगर सीधी खड़ी हुई है, मिडिल फिंगर लंबी है, दोनों गलियों से लंबी है। जब ऐसा होता है तो जातक विवेकवान होता है, कर्मशील होता है, औरों की सेवा करने वाला होता है और खुद का विकास करता है, जो भी उसके पास आते उनका विकास करता है। और क्योंकि ये कर्म की उंगली है तो उसके कर्म भी अच्छे रहते और कर्म करता रहता है वो। अब हम देखते हैं
अनामिका उंगली को, रिंग फिंगर को। तो रिंग फिंगर देखें बहुत अच्छी स्थिति में खड़ी हुई है। रिंग फिंगर क्योंकि तर्जनी से बड़ी है, जब तर्जनी से बड़ी हो और ये झुकी हुई है मध्यमा की तरफ, ऐसे में यश और धन पाने की लालसा आजीवन लगी रहेगी, क्योंकि ये तर्जनी से बड़ी है। जब तर्जनी से बड़ी होती है तो व्यक्ति में रिस्क लेने की क्षमता अच्छी रहती है और उसका नेम फेम होता है। अब हम देखते हैं कनिष्ठा उंगली को। तो कनिष्ठा उंगली है, थोड़ी छोटी है यहाँ पर, तो जातक को फाइलिंग में, मनी मैनेजमेंट में, अदर मैनेजमेंट में समय पर किससे क्या बोलना है, इसमें थोड़ी परेशानी रहती है, उसमें पीछे हो जाता है। लेकिन अगर जो मनी मैनेजमेंट की बात करें, थोड़ा यहाँ ट्रायंगल बन गया है तो मनी मैनेजमेंट का उतनी समस्या नहीं आती है। लेकिन सामान कहाँ रखा है, फाइलिंग है, डॉक्यूमेंटेशन है, इसमें थोड़ी परेशानी जातक को रहती है। अब हम देखते हैं इसका झुकाव देखें तो अनामिका की तरफ है। जब अनामिका की तरफ होता है तो जातक को सुख जीवन जीने की चाह और हमेश धन की लालसा कमाने की आजीवन लगी रहती है और वो लगी रहेगी इन्हें। अगर जो सभी अंगुलियों का झुकाव देखें, तो सभी अंगुलियों का झुकाव है सूर्य की उंगली की तरफ। जब ये उंगली नेम फेम के लिए होती है, सूर्य की उंगली, तो व्यक्ति का जो भी कार्य होगा, जो भी करेगा, वो इसीलिए करेगा कि लोग मुझे जाने, मेरा नेम फेम हो। अब देखते हैं गुरु पर्वत को। अगर जो हम गुरु पर्वत देखें तो गुरु पर्वत अच्छा उभार लिए हुए है, थोड़ा ज़्यादा लिए है और पर्वतों की अपेक्षा। तो ऐसे में जातक में एग्रेशन थोड़ा ज़्यादा रहता है ज्ञान के प्रति। व्यक्ति ज्ञानी होगा, परोपकारी होगा, धार्मिक होगा। क्योंकि धार्मिक क्यों होगा, ये उंगली भी बैंड जब पहली है तो व्यक्ति धार्मिक ही होगा, लोगों की सेवा करने वाला होगा और खुद का विकास करेगा और जो भी उसके पास आएंगे उनके विकास में वो पूर्ण सहयोग देगा। अब हम देखते हैं इस पर बनने वाले निशानों को। अगर जो इस पर बनने वाले निशानों को देखें तो यहाँ एक चतुर्भुज बन रहा है, दूसरा चतुर्भुज बन रहा है, तीसरा चतुर्भुज बन रहा है, एक यहाँ त्रिभुज बन रहा है। जब चतुर्भुज बने गुरु पर्वत पर तो ऐसे में जातक के ये बड़े घर में रहने का मौका मिलता है और जातक विवेकी होता है, ज्ञानी होता है, औरों की सहायता करने वाला होता है। अब हम अगर जो देखें, एक प्रतिभा रेखा भी ऊपर निकली हैं दो। जब प्रतिभा रेखा निकलती हैं तो जातक जो है अच्छा पढ़ा लिखा होता है, जातक थोड़ा जल्दी ग्रो कर जाता है। कोई भी काम करेगा 24, 25, 26 साल में वो अपना काम चालू कर देता है और दूसरों की सहायता करने वाला होता है और लेखन कला उसकी अच्छी रहती है, कला जो है राइटिंग अच्छी रहती है उसकी। अब देखें थोड़ा यहाँ गुरु बलय भी बन रहा है, हल्का आ रहा है। तो ये गुरु बलय दर्शाता है व्यक्ति विवेकी बहुत होता है, व्यक्ति ज्ञानी बहुत होता है, समय पर किससे क्या बात कहनी है वो सटीकता से जानता है। क्योंकि कारक गुरु है ज्ञान का और कारक है विवेक का, कारक है धन का। तो ये तीनों चीजें इनके पास सम्मिलित रहेंगी। अब देखते हैं हम शनि पर्वत को देखें तो शनि पर्वत बिल्कुल फ्लैट है, व्यक्ति को ये भी पता नहीं है कब उठ गए, बिल्कुल आलस नाम की कोई चीज नहीं रहती है। लेकिन अगर जो हम यहाँ देखें इस पर तो एक यब बन रहा है, ये जो है मत्स्याकार बन रहा है, पूछेदार है, देख कहाँ रहा है ये, क्योंकि शनि होता है कर्म का और गुरु है विवेक का, ज्ञान का। कर्म ज्ञान की तरफ जब देखता है तो ऐसी मछली व्यक्ति को थोड़ा आध्यात्मिक बना देती है। व्यक्ति को न्याय प्रिय होगा, व्यक्ति आध्यात्मिक होगा, व्यक्ति न्याय की बात करेगा, लेकिन लोग उससे जलेंगे बहुत, लेकिन उसका कर नहीं पाएंगे कुछ। क्योंकि जब भी मछली बनती है गुरु और शनि के बीच में संधि पर, तो ऐसा जातक अपने परिवार का ध्वजारोहक होता है। उसकी कई पीढ़ियों बाद ऐसा व्यक्ति पैदा होता है जो परिवार की उस बागडोर को और उन्हें उनकी
परंपराओं को आगे बढ़ा के ले जाता है और कई पीढ़ियों तक उसे याद रखा जाता है। उसके जो भी आते हैं आने वाली पीढ़ियां कहती हैं कि मेरे दादा परदादा ऐसे हुए थे जो इन्होंने ऐसे कार्य किए, और करता भी है, क्योंकि ये मछली जो है ज्ञान की कारक है, और क्योंकि देख रही है गुरु की तरफ, ज्ञान की कारक है, विवेक की कारक है और गुप्त विद्याओं की कारक है। अगर जो ऐसा व्यक्ति तंत्र मंत्र विद्या, हस्तरेखा या ज्योतिष में अगर जो सीखना चाहे तो ये लोग बहुत जल्दी पारंगत होके उस चीज में आगे बढ़ जाते हैं। उसका एक और भी अगर जो योग देखें तो यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है। जब त्रिभुज बनता है शनि पर तो वो गुप्त विद्याओं की तरफ व्यक्ति को लेके जाता है और धन का लाभ भी देता है, क्योंकि ये कारक है धन का और कर्म का, तो धन भी देता है। व्यक्ति कर्म के प्रति लगनशील होता है और धन भी मिलता है उसे। अब हम आगे देखते हैं, सूर्य पर्वत को देखें तो सूर्य पर्वत अच्छी अवस्था में है। अगर जो हम यहां देखें सूर्य पर्वत पर एक त्रिभुज बना हुआ है। जब सूर्य पर्वत पर त्रिभुज बन जाए तो ऐसे जातक की प्रसिद्धि काफी दूर तक रहती है। व्यक्ति प्रसिद्ध हो जाता है जब भी सूर्य पर्वत पर त्रिभुज बनता है। और अगर जो हम और रेखाओं को देखें तो एक रेखा ए आई, यूं आई, यूं आई, यूं आई, यहां पर जो है एक बन गया है स्टार, ये बन रहा है स्टार। सूर्य पर्वत पर बना स्टार सबसे शुभ माना जाता है। ऐसा जातक जो है बहुत प्रसिद्ध हो सकता है। अगर जो वो आगे बढ़ना चाहे तो ये सबसे अच्छा स्टार जो कहीं भी माना जाता है हाथ में तो सूर्य पर्वत, क्योंकि उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलती है। सूर्य कारक है पिता का, सूर्य कारक है प्रसिद्धि का। अब हम अगर जो इस पर देखें तो ज्ञान रेखा भी बनी हुई है छोटी, तो व्यक्ति नेचुरल ज्ञान भी है और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी उससे लोग पूछ पूछ के कार्य भी करेंगे। अब हम अगर जो दूसरी यहाँ से रेखा देखें तो एक युक्ति रेखा बना रही है मंगल पर्वत से। जब मंगल पर्वत से यहाँ पर युक्ति बनाती है कोई रेखा इधर सूर्य पर्वत की ओर आती है तो ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टी के लिए, अगर जो वो प्रॉपर्टी कोई ले रहा है तो उसमें प्रॉपर्टी बहुत बड़ा गेन करता है, यूज अच्छा उसे लाभ मिलता है उस प्रॉपर्टी में। लेकिन इसमें अगर जो देखें थोड़ी एक रेखा ने काट भी दिया है यहाँ पर। जब ऐसी रेखा यहाँ काट देती है तो व्यक्ति को काम जो कर रहा है उसमें वो फैलाव नहीं मिल पाता, करना चाहता है व्यक्ति छटपटाता है काम के लिए, फैलाव नहीं मिल पाता है। दूसरी बात 100 रुपये कमाता है, 125 रुपये का उसके पास खर्चा हो जाता है। जब ज़्यादा रेखाएं इस पर आ गई हैं ये, तो इसके लिए मैं उपाय दे दूंगा जिससे थोड़ा पर्वत दबा हुआ है वो भी सही हो जाएगा और ये रेखाएं भी सही हो जाएंगी। अगर जो बुद्ध पर्वत को देखें तो बुद्ध पर्वत जो है थोड़ा इधर दबा हुआ है, ये आ गया है सूर्य की तरफ। जब बुद्ध पर्वत सूर्य की तरफ आ जाए तो व्यक्ति एक उद्देश्य बना लेता है कि मुझे क्या करना है और उसी उद्देश्य के लिए आगे बढ़ता है कि मैं कैसे प्रसिद्ध हूं, क्योंकि ये व्यापार का कारक है। बुद्ध कारक है व्यापार का, बुद्ध कारक है वाणी का, बुद्ध कारक है शारीरिक गठन का और बुद्ध कारक है व्यापार वाणिज्य का। तो ये अपने व्यापार और वाणिज्य के माध्यम से चाह रहे मैं कोई ऐसा काम करूं कि यहां फूल रहा है तो मैं प्रसिद्ध हो जाऊं। अब देखते हैं उच्च मंगल को। उच्च मंगल अच्छा है, पराक्रम बना रहेगा और जब किसी से मिलेंगे पर्सनालिटी अच्छी ऐसे मिलेंगे और अपने स्तर पर कोई भी समस्या आएगी, कोई संकट आएगा तो ये अपना उसे टैकल कर लेंगे। अब देखते हैं इनके निम्न मंगल को। निम्न मंगल अच्छा उबाल लिए है थोड़ा, तो एग्रेशन ज़्यादा बना रहेगा शरीर में। जब किसी से शारीरिक रूप से तो अच्छे रहेंगे लेकिन एग्रेशन जब किसी से मिलेंगे तो ये थोड़े तेज बात करेंगे और अगर जो इन्हें गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आता है, ऐसे जब भी यहाँ पर फूला हुआ हो तो व्यक्ति को थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आता है। कोई बात हो गई तो गुस्सा में बहुत जल्दी चिढ़ जाता है, वो आगे बढ़ जाता है गुस्से में। अब देखते हैं चंद्र पर्वत को।
चंद पद पर अच्छा है, सोच अच्छी रहेगी, अच्छी वस्तुओं के परचेजर रहेंगे, नई नई चीज़ें करने का शौक़ रहेगा, दूध से बनी हुई वस्तुएं अच्छी लगेंगी और पानी अच्छा लगता होगा इसमें। अब देखते हैं राहु क्षेत्र को। राहु क्षेत्र अच्छा है। जब राहु क्षेत्र अच्छा होता है, ऊंचा है, तो धन का आगमन आसानी से होता रहता है। जातक को ज़्यादा जो है धन कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, धन आसानी से आगमन लगा रहता है धन का। अगर जो हम केतु पर्वत को देखें तो केतु पर्वत पर एक मत्स्य चिन्ह बना हुआ है। ये जब मत्स्य चिन्ह केतु पर्वत वो देख रहा है, मत्स्य चिन्ह सन की तरफ, जब सन की जिसकी तरफ देखता है उसी का लाभ देता है। अगर ये मछली देख रही सन की तरफ तो निश्चित रूप से जातक को धन के लाभ होते रहेंगे अच्छे, और मिलेगा धन क्योंकि मछली देख रही। लेकिन 50 साल के बाद जातक जो है धार्मिक हो जाता है, उसकी भावनाएं धार्मिक हो जाती हैं 50 साल के बाद। अब हम देखते हैं शुक्र पर्वत को। शुक्र पर्वत देखें अच्छा है। शुक्र पर्वत है अच्छे से रहने का, बंठन के रहने का, पत्नी के सुख का, परिवार के सुख का, और एनर्जेटिक स्वभाव का, और लग्जरी वस्तुएं प्रयोग करने का, ये इनके पास हमेशा बनी रहेंगी। अब देखते हैं इस पर 1 2 3 मोटी रेखाएं भी 3-4 बनी हैं। जब ऐसी मोटी रेखाएं होती हैं तो जातक के पास अच्छी गाड़ी, अच्छा घर और लग्जरियस वस्तुएं जो भी रहती हैं वो उनके पास बनी रहती हैं। अब ये देखें कुछ खड़ी रेखाएं भी हैं। जब खड़ी रेखाएं रहती हैं तो जातक दृढ़ प्रतिज्ञ होता है, जो भी फैसला एक बार कर लेता है और वो फैसले पर अडिग रहता है, वो करके दिखाता है कि हम करेंगे। अगर जो हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा सीधी चल के बुध के नीचे से गुरु की तरफ देख रही है, एक शाखा आ रही है निम्न मंगल पर। जब हृदय रेखा गुरु पर्वत पर पहुंचे कोई शाखा तो जातक सहृदय होगा, दयालु होगा, परोपकारी होगा, दूसरों की सेवा करने वाला होगा। दूसरी बात, व्यक्ति विश्वसनीय बहुत होगा। अगर जो आपने 1 लाख रुपए दे दीजिए, 1 साल बाद जाओगे तो आपके 1 लाख लौट आएंगे। अगर जो इन्होंने आपसे उधार ले लिए हैं 1,000 रुपये या 10,000, इन्होंने कहा इस तारीख को देंगे, जातक उस तारीख को आपको धन देगा, क्योंकि ये गुरु की जबान है, यहाँ गुरु पर आ गई है। तो ऐसे में जातक बहुत सहृदय होता है, दयालु होता है। लेकिन इसमें एक खामी आ गई है कि एक रेखा आ गई है निम्न मंगल पर। जब ये निम्न मंगल पर आती है तो उसका गुस्सा फट पड़ता है एकदम से। जैसे ही एक सहन शक्ति, अगर जो सहन शक्ति थोड़ी रहेगी, लेकिन जैसे ही ज़्यादा होगा तो फट जाएगा। उसका एक रीजन भी है कि अगर जो मस्तिष्क रेखा से युक्ति मिला है तो मस्तिष्क रेखा यहाँ रुक गई है। अगर यही मस्तिष्क रेखा यहाँ होती तो व्यक्ति का गुस्सा फटता नहीं, लेकिन क्योंकि यहाँ रुक गई है तो निश्चित रूप से बीच चंद पर रुकने से व्यक्ति का गुस्सा बाद में फटेगा, जब वो एकदम से विस्फोट करेगा लास्ट में। लेकिन ये रेखा बताती है कि थोड़ा पत्नी से, अपनी से, बच्चों से किसी बात पर जातक की नहीं बनती है मंगल, क्योंकि गुस्सैल स्वभाव हो जाता है तो नहीं बनती है। लेकिन दूसरी तरफ व्यक्ति सहृदय है, दयालु है, लोगों की सेवा करने वाला है और गुरुबलय भी बना हुआ है, तो थोड़ा शांत हो जाता है, मन को साध लेता है वो। अब हम हृदय रेखा को देखें तो जातक यहाँ 6-7 साल पर भी थोड़ी शारीरिक कष्ट भी रहा है यहाँ पर, उसके बाद ठीक रही। इसके बाद जो है, लेकिन ये रेखा को देखें तो गाढ़ी बहुत है रेखा। जब डार्क होती है रेखा तो ऐसे में जातक को सांसारिक दुनियादारी के बंधनों से कभी आजीवन मुक्ति नहीं मिल पाती है और वो उन्हीं बंधनों में फंसा रहता है आजीवन। अब हम अगर जो देखें यहाँ पर चलने वाली लाइनों को तो इन्होंने 28-30 साल पर किसी को धन दिया है या कहीं लगाया है, वो मिलाया नहीं। उसके बाद इन्होंने 35-40 पर किसी को धन दिया है, मिलाया नहीं, या प्रॉपर्टी खरीदी है। उसके बाद इन्होंने 48-49 साल पर कुछ खर्चा किया है। उसके बाद
50-52 पर एक खर्च, 50-52 पर खर्चा है और एक 49-50 पर ही बीच में खर्चा है। ये आए इनके खर्चे आए, शादी हुई हो या इन्होंने कुछ घर का कंस्ट्रक्शन कराया हो, तो ये 4-5 बार इनके खर्चे हैं। लेकिन अगर जो हम ये लास्ट वाला देखें तो इनका 50 के लगभग एक कंस्ट्रक्शन भी है इसमें, तो इन्होंने घर बनवाया हो, प्लॉट खरीदा हो, ऐसा है। अब हम अगर जो आगे देखते हैं तो ये 55-56 पर इनका ये चतुर्भुज बन रहा है। तो ये चतुर्भुज दर्शाता है ये कहीं कुछ खरीदेंगे, जमीन खरीदेंगे या घर खरीदेंगे। और हम अगर जो देखें इनका यहाँ पर एक हृदय रेखा पे चतुर्भुज बन रहा है तो मल्टी सिटी रहेगा। इनका जो है जमीन है या घर है, एक जगह की जगह 2 जगह रहते हैं, मल्टी सिटीज में रहता है, इनके 2 जगह रहेंगे घर। अब हम मस्तक रेखा को देखते हैं। मस्तक रेखा गुरु पर्वत के नीचे से चलकर युक्ति बनाई है चंद के बीच में। जब चंद पर आती है ऐसी रेखा थोड़ी झुकी हुई रहती है, धनुषाकार रेखा है, तो इन्हें थकावट क्या है, शरीर में दर्द क्या है, इस चीज़ का पता नहीं चलता क्योंकि धनुषाकार। और ऐसा व्यक्ति बड़ा ही मस्तिष्क से कार्य करने वाला होता है और क्रिएटिव रहता है और हमेशा उसके दिमाग में कोई ना कोई ऐसी योजना चलती रहती है जो दिमाग में सकारात्मक सोच बनी रहे, और वो ऐसा करता भी है। क्योंकि यहाँ जो हम देखें तो चंद्र का क्षेत्र अच्छा है तो सोच जातक की बहुत अच्छी रहती है, कोई निकृष्ट सोच नहीं रहेगी। लेकिन मैंने कहा था व्यक्ति इस तनाव जो एक सीमा तक यहाँ तक कर पाएगा। यहाँ रेखा भी जो मिल रही है, ये तनाव एक सीमा तक में वो करेगा, उसके बाद विस्फोट की स्थिति बनेगी इसमें, ये दर्शाती है ये रेखा। लेकिन जातक का जो है मस्तिष्क बहुत अच्छा है और मस्तिष्क से अच्छे अच्छे कार्य करता रहेगा और से जीवन आगे बढ़ता रहेगा। अगर जब हम देखते हैं जीवन रेखा को, तो जीवन रेखा को देखें शुरू में अब एक मत्स्य चिन्ह बना हुआ है। जब मत्स्य चिन्ह शुरू में बन जाता है तो जब भी जातक का जन्म होता है घर में तो खुशियां आ जाती हैं, और व्यक्ति का जब भी मत्स्य चिन्ह वाले जातक होते हैं जो जीवन रेखा पर शुरू में बनता है तो उनके जन्म के बाद उनका परिवार धनवान अवश्य हो जाता है, वैल्यू आ जाती है, बढ़ जाती है, समाज में इज्जत बढ़ जाती है और धनवान हो जाता है। दोनों चीजें साथ में आती हैं इनके। अब हम देखते हैं युक्ति बना ली है जीवन रेखा ने गुरु पर्वत के नीचे से चल के सीधे युक्ति बनाई है मणिबंध से। ऐसी रेखा बाला जातक सहृदय, जीवन जीने की लालसा रखता है और परिवार का बहुत ख्याल रखता है, परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति बहुत ख्याल उनका रखता है और बहुत अच्छा माना जाता है इस रेखा को, जो भी यहाँ तक आती है मणिबंध के नीचे तक। अब हम इनके अगर जो जीवन रेखा पे कुछ खतरों को देखें तो एक खतरा आया था 4-5 साल में, 8-10 साल में रहा है। उसके बाद इनके लिए एक आया है, सबसे ज़्यादा आया 15 साल के लगभग में, 15 साल के बाद आया है 24-25 साल पर, 25 साल के बाद 25 साल के बाद इनकी आ गई है मंगल रेखा। तो उसके बाद कोई ज़्यादा खतरे इनके नहीं आए हैं। थोड़ा एक इनके लिए 30-32 पर, उसके बाद कोई खतरे नहीं है इनके लिए। अब हम देखते हैं इस पर बनने वाले रेखा के मत्स्य चिन्ह को, तो मत्स्य चिन्ह बना हुआ है। जब मत्स्य चिन्ह बन जाता है, मत्स्य चिन्ह देख रहा है सन की तरफ, तो धन का आगमन होता रहता है। और 50 साल के बाद जो भी जातक है वो ईश्वर के प्रति, अपने आराध्य के प्रति परम श्रद्धा रखने लगता है, धार्मिक हो जाता है वो। अब इनकी भाग्य रेखा को देखते हैं। भाग्य रेखा अगर जो देखें तो इन्होंने ग्रो कर लिया था 24-25 साल में, अपना जो भी कार्य करने लगे होंगे इसमें कार्य दर्शा रहा है। उसके बाद इनका जो भाग्योदय असली हुआ है वो हुआ है 36 साल के बाद। 36 से 40 के बीच में ये लाइन बन के पहुंच गई है शनि पर, कर्म क्षेत्र। ये लाइन बनी है खुद के संयोग से, इन्होंने कोई ऐसा कार्य किया है खुद अपने दिमाग से कि ये जो है ऊपर
बढ़ गए हैं, आगे बढ़ गए हैं। ऐसा व्यक्ति जो है 40 साल के बाद सही तरक्की करता है। जब कोई रेखा चंद्र क्षेत्र से और केतु क्षेत्र में मिला के निकले तो 40 साल के बाद ऐसा जातक तरक्की कर जाता है। लेकिन फिर वो ऐसा एक कोई अपना आय का साधन बना लेता है 40 साल के बाद कि प्रतिदिन उसके पास धन आता रहे, कंटिन्यूअस धन का आगमन लगा रहे, ऐसा उसके पास धन का आगमन हमेशा लगा रहता है, जिससे वो जब ये रेखा एक बार बन जाए तो 50 साल के बाद ऐसा जातक काफी धनी हो जाता है। ऐसी रेखा 50 साल के बाद अपना सही फल देती है। अब हम देखते हैं बुध रेखा को। तो बुध रेखा बन रही है, देखें तो ये बन रही है, ये बन रही है, टूट टूट के चल रही है। तो 2 से 2.5 साल में अगर जो ये बुध रेखा बन जाती है तो अभी हम देखें अगर जो तो ये छोटा त्रिकोण बना है, धन संचय कर रहा है जातक। अगर जो ये रेखा सीधी बन के ये हो जाती है तो जातक के पास जो है, अगर जो ये रेखा सीधी हो जाती है तो बड़ा त्रिकोण बन जाएगा ये। अगर जो ये बड़ा त्रिकोण बन जाता है तो जातक धन बहुत तेजी से इकट्ठा करेगा, क्योंकि एक त्रिकोण इसमें और होगा। जब त्रिकोण के अंदर त्रिकोण हो जाता है तो धन दोगुनी तेजी से जातक इकट्ठा करता है। तो ऐसे में हम इन्हें थोड़ी रेमेडी भी देंगे और कुछ उपाय देंगे जिससे कि रेखा जल्दी बन सके और ये और आगे बढ़ जाएं। अब हम देखते हैं इनके मनी ट्रायंगल को सही तरीके से। तो मनी ट्रायंगल ये बनेगा, थोड़ा समय मनी ट्रायंगल बन जाएगा तो धन अर्जन करने की इनकी क्षमता काफी बढ़ जाएगी। अब हम देखते हैं इनके मुख्य चिन्ह को। अगर जो हम देखें इसमें तो एक हृदय रेखा, भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा को मिला के एक एम का निशान बन रहा है। जब हाथ में कभी भी एम का निशान बने और चंद्र पर्वत अच्छा हो तो जातक के जो आराध्य देव रहते हैं वो रहते हैं देवादिदेव महादेव और परम पूज्य रहती हैं माँ पार्वती। अगर जो इन्हीं की ये शरण में रहेंगे, इन्हीं की सेवा करेंगे और इन्हीं पर श्रद्धा रखेंगे तो इन्हें वो ऊंचाइयाँ, वो दिव्यता और वो भव्यता मिलेगी और वो ऊंचाइयाँ मिलेंगी जो जीवन में इन्होंने कभी सोची नहीं होंगी। इसी के साथ हमने इस पाम का पूरा विश्लेषण किया है और आपको बताया ये कैसा था। इसी के साथ मेरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं कि ये और आगे बढ़ें और तरक्की करें। इसी के साथ अगली पाम के साथ हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।